अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में आज पोलिंग नहीं हो सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान भी ताहाल दफ्तर नहीं पहुंचे और अमला भी छुट्टी पर है। जराये के मुताबिक हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले के बाद ही आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा और अगर ज़रूरत हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन आएंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का इंतखाबी अमला और एजेंट्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए और इलेक्शन ना कराने पर एहतजाज किया। यूनियन काउंसिल 32, 34, 56 और 71 के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स पहुंच गए और वोट डालने के लिए कतार में खड़े हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान भी ताहाल दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और अमला भी छुट्टी पर है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी से, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। बेहजाद सलीमी, बताइएगा क्या चल रहा है इंतखाबी इदारे में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आज मुमकिन नहीं हो सका, जहां कुछ सियासी जमातें इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और ये इस्तदा की गई है कि गुज़िश्ता रोज़ के फैसले को मुअत्तल किया जाए। और इस वक्त तमाम तर नज़रें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसला करती है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो यहाँ हम मौजूद हैं। आज मामूल की छुट्टी होने की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान समेत कोई भी अमला यहाँ मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है आज यहाँ आने की बजाय सीधे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, जहाँ ये मामला ज़िर समाअत है। और इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से कोई भी मज़ीद फ़ैसला सामने आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा के हवाले से जो ज़रूरी फ़ैसले हैं वो किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। बल्दियाती इंतखाबात की बॉल बदस्तूर अदालत आलिया के कोर्ट में है। सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। सिंगल रुकनी बेंच शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत कराने का हुक्म दे चुका है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालती कार्रवाई जारी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज आयद करते हुए कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात गायब हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब पीटीआई के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने भी अदालत का रुख कर रखा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अंबरीन अली, ये बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आज ही इलेक्शन कराने का जो फैसला था वो दे दिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गई और रातों रात जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया। इस वक्त वफाक हुकूमत की जानिब से भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जो कल का फैसला है उसको कल अदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी जो है वो हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने भी यही कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला जो है वो कल अदम करार दे दे ताकि जो है वो कुछ वक्त तैयारी के लिए भी मिल सके। इससे कबल पीटीआई की जानिब से यूनियन काउंसिल्स का मामला उठाया गया था कि 101 यूनियन काउंसिल्स पर ही इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। 125 की तादाद की गई थी, जिस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद ये मामला अदालत में आया और उसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया कि क्यों नहीं इलेक्शन कराए जा रहे, जबकि आइन के मुताबिक आज के इलेक्शन जो है वो शेड्यूल थे। अब जो है वो इस वक्त तमाम तर जो मशीनरी है वो हरकत में आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। जिसकी बात करें तो आज वैसे हफ्ते का रोज है,
जजेस जो है वो मौजूद नहीं होते, आज के दिन समाअत जो है वो नहीं होती। लेकिन ये कि आज की अगर बात करें तो आज कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि ये समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर कर ली जाए, लेकिन आज समाअत जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। मंडे को हो सकता है कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो और अदालत इस पर कोई ना कोई मुनासिब फैसला जारी करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद है और वफाकी जानिब से भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल का फैसला कल अदम करा दे। जी अंबरीन, इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब पीटीआई के बल्दियाती इंतखाबात में जो हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार थे वो भी अदालत का में मौजूद हैं वहाँ पर। तो ये बताइएगा कि कौन कौन उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है, किसी से बात हुई, क्या कहना था उनका, क्या मौक़िफ़ था? देखिए जी, उम्मीदवारों में भी बड़ी कशमकश पाई जा रही है, जो कि कल अदालत ने इतना बड़ा फैसला दे दिया और 10 घंटे बाकी थे जबकि ये फैसला दे दिया गया कि सुबह जो है वो इलेक्शन कराए जाए। अब उम्मीदवारों की बात करें तो उनमें भी बड़ी कशमकश पाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जाने के बाहर भी देखें और अगर हाई कोर्ट के बाहर भी देखें तो सुबह ही इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कारकुनान पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि हम अपने हक के लिए आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हम चाहते हैं कि फैसला हमारे हक में आए और अगर इलेक्शन शेड्यूल है आइन के मुताबिक तो अदालत जो है वो इलेक्शन कराए और 101 यूनियन काउंसिल्स पर ही कराए जाएं। पीटीआई के कारकुनान की बात करें तो वो झंडे लेकर पहुंचे। तारिक फजल चौधरी भी नून लीग की जानिब से जो है वो कुछ ही देर कबल यहां पर पहुंचे और उनकी जानिब से भी कहा गया कि शॉर्ट नोटिस पर अदालत ने ये फैसला दिया, कल अदम करार दे दिया जाए इस फैसले को ताकि कुछ ना कुछ तैयारी के लिए वक्त मिल सके। इस वक्त अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर एतराजात दायर किए गए थे कि कुछ दस्तावेजात जो है वो मिसिंग है। रजिस्ट्रार की जानिब से उन एतराजात को दूर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अंदर मौजूद है जो कि इस वक्त कोशिश करे कि उन एतराजात को दूर करके आज ही समाअत मुकर्रर कर ली जाए। जी इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का मामला और खासी हलचल देखी जा रही है। सुबह से ही हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उलमा वलमा हमें अपडेट करें। बहुत शुक्रिया अंबरीन अली, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का अमल बादियो नज़र में कानून से मुतसादिम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि वफाक या सूबाई हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ करके मकामी हुकूमती निज़ाम को बेख्तियार करना आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने के हुकूमती अमल को बादियो नजर में खिलाफ कानून करार दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई, न ही हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। तफसीली फैसले में अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा एदादो शुमार पर जारी किया गया। ये वजाहत भी मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। अदालत ने फैसले में मजीद कहा कि वफाक या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेअख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, न ही इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। हुकूमतों के ऐसे इकदामात अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के लायक हैं। अमरीन अली, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। इलेक्शन के उमूर एक रात में तय नहीं किए जा सकते। अगर आज इलेक्शन होते तो नुमाइंदे मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि हुकूमत ने अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और स्टाफ समेत 20 से 25 अफराद दरकार हैं। 1000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अमले को मोबिलाइज करना मुश्किल था। इंतजामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे। आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। 1000 से जायद पोलिंग स्टेशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे।
बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। ट्वीट में हुक्मरान इत्तेहाद को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा आवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी उसूल है और PTI इस पर कारबंद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की बात करते हैं, जिनका कहना है कि आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया हुआ। सुबह से हमारी टीम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, मगर इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। अदालत का फैसला जो भी आना था, मगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं की थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन गायब है। इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ, इसको फारिग होना चाहिए। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फैसला तो किसी तरफ भी जा सकता था, आपके हक में भी जा सकता था, आपके खिलाफ भी जा सकता था। आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? लोग वोट कास्ट करने निकले हैं, लेकिन स्कूलों पर ताले हैं। जिसने इलेक्शन कराना है वो गायब है। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। PDM टोले को इलेक्शन कराने का फैसला कबूल नहीं। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते वो आम इंतखाबात क्या करवाएंगे? वोट से खौफजदा हुकूमत अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर आवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन न कराए जाने पर उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट किया कि इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए हैं। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुँच गई है। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि न्यू ईयर के मौके पर कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम खबर, न्यू ईयर के मौके पर कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में अमन अमान और दहशतगर्दी के खिलाफ रेंजर्स साल भर मुतहरिक रही। फराइज की अंजामदही के दौरान रेंजर्स के 2 जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। सिंध रेंजर्स ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के खिलाफ 269 ऑपरेशंस किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 65 हाई प्रोफाइल मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान में लियारी गैंग वॉर, MKM लंदन और TTP के दहशतगर्द शामिल हैं। हाई प्रोफाइल गिरफ्तार दहशतगर्दों में लियारी गैंग वॉर का निसार मुल्ला भी शामिल है। MKM लंदन के दहशतगर्द शाकिर ढीला और काशिफ को भी गिरफ्तार किया गया।
नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में नामालूम अफराद ने नौजवान को कत्ल कर दिया। अहल खाना के मुताबिक 26 साल जहांगीर शादी ब्याह में फोटोग्राफी का काम करता था। मुलजमान जहांगीर से नया कैमरा भी छीन कर ले गए। बात करेंगे कुछ मौसम की, तो मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी से शहरी ठिठरने लगे। मरी, गिलियात, एबटाबाद, कागान, नारान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ और सयाह फंस कर रह गए। शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी जोरों पर। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। गिलियात, मरी, एबटाबाद, नारान, कागान में भी शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों को अलर्ट जारी कर दिया गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। सिंध के मैदानी इलाकों में जाड़ा जोबन पर। कराची में सुबह और रात के औकात में सर्दी का राज। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुब्स -8, स्कर्दू -7, कालाम और मालम जब्बा -5 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के सरतरीन इलाके रहे। और यहाँ आपको अपडेट करें कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला ताहाल जारी है। उत्तराखंड की अदालत ने मुसलमानों को 4000 से ज़ायद मकानात खाली करने का हुक्म दे दिया है। छत्तीसगढ़ में 1000 मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद को ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया गया। शहरी हुकूक के ग्रुप ने रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि केराला में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इंतहा पसंद मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ सड़कों पर आ गई।